हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखें बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, जो 27 तारीख तीसरा महीने 2022 का परीक्षा हुआ है। ठीक, आइए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, एक नंबर प्रश्न है कि कौन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, वो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि एक वृत्त का परिमाण और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए, जो वृत्त का परिमाण होता है वो 2πr होता है, अब वृत्त का त्रिज्या होता है πr²। ठीक है ना, तो पाई से पाई कट जाएगा और r से एक r कट जाएगा, तो r बराबर क्या बचेगा हम लोग का 2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 इकाई। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न रूप में परिवर्तित होता है, जहां r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। टिहरी बांध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर को देखते हैं कि 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 5 नंबर प्रश्न है कि एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है और दुकानदार उसे 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत है। तो हम लोग का 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12% है। ठीक है ना, आप लोग निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि दो पूरक कोणों का योग होता है, यानी दो पूरक कोणों का योग कितना होता है। तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, आइए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में है वो मौसमी बेरोजगारी भी होती है और छुपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी भी होती है। ठीक है ना, तो यानी दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दोनों मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ही से डेट क्लॉक स्टॉपेड। ठीक, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हेड का प्रयोग होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर के। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 10 नंबर प्रश्न है कि जैसे दे दिया है डॉट डॉट, जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। तो हम लोग का 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेनेरिया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। जो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं वो कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। तो हम लोग का इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन दिया है ब्रिज है, मूव है, गिव अप है, से गुड बाय है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना, गिव अप। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो हम लोग का 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, असम में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर की। 14 नंबर प्रश्न क्या करें। 14 नंबर है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं। तो हम लोग का 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ठीक है ना, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस है 14 अप्रैल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन दे थॉट हिम द बिहेव प्रॉपरली। तो हम लोग का इसमें का ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हाउ। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिनयोग कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है। तो हम लोग का 17 का क्या हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा, फ्रांस का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है, तो वह है।
तो हम लोग का 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वो वर्ग है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। तो लिखा है कि दिस रूल इज अप्लीकेबल ऑल ऑफ अस। तो हम लोग का इसमें का 19 का क्या हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा, यहाँ पर 2 का प्रयोग है। ठीक है ना, टू ऑल ऑफ द अस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ध्वनि सबसे तेज माध्यम में संचरित होती है। जो ध्वनि है जो वो सबसे तेज माध्यम में संचरित होती है। तो 21 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठोस में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि विशिष्टि छाया क्या है। जो विशिष्टि छाया है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो 23 नंबर बाकी। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है कि संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, के लोकसभा के द्वारा। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग 24 नंबर की। 24 नंबर प्रश्न क्या का, 24 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत शब्द का विशेषण है। जो संस्कृत शब्द का है वो विशेषण है, वो संस्कृति है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। लिखा है कि द पुलिस मैन कैच द डेविस। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, डेविस आर द कैच द बाई पुलिसमैन। ठीक, अगला क्वेश्चन है हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर के। क्या, 1 न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 नंबर है कि इस श्रृंखला की अगली संख्या बताएं। तो इस श्रृंखला की हम लोग अगली संख्या क्या होगी। देखिए क्या किया है कि 1 का वर्ग कर कर 1 जोड़ा है तो 2 हो गया है, इसलिए 2 का वर्ग करके फिर 1 जोड़ा है तो 5 हुआ है। 3 का वर्ग करके 1 जोड़ा है तो 10 हो गया है। 4 का वर्ग करके 1 जोड़ा है तो 17 हुआ है। उसी प्रकार हम लोग करते करते गया है, फिर से 36 का वर्ग किया है तो 6 का वर्ग किया तो 36 हुआ है, और 1 जोड़ दिया तो 37 हुआ है। तो 6 के बाद 7 आएगा, तो यानी 7 का वर्ग हो जाएगा 49, और प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 50। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि विफलता का विपार्थक शब्द है। तो हम लोग 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सफलता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है। तो सल्फर और नाइट्रोजन के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर के। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 30 नंबर प्रश्न के द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसका तत्कालीन कारण था कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। अगला क्वेश्चन हम लोग 31 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है। तो हम लोग 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी का सी हो जाएगा, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की है। जो गैलीलियो है टेलीस्कोप की खोज की है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर है कि 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 33 नंबर प्रश्न है कि झारखंड में धूम कृषि को क्या कहते हैं। जो झारखंड में धूम कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, कुरुआ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए हम लोग का 34 नंबर प्रश्न है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो हो जाएगा माई मदर वॉज कॉल्ड यू टूडे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की।
35 नंबर प्रश्न है कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों में एक रूपता किससे की गई है। तो हम लोग का 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुचरों से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न क्या है। 36 नंबर प्रश्न है कि निषेचन के पश्चात बीजांड में से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डॉट डॉट विकसित होता है। तो हम लोग का 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बीज के द्वारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की औसत सीमा की कुल लंबाई है, जो भारत की औसत सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि 38 नंबर क्वेश्चन देखिए 38 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया। तो हम लोग का 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39 नंबर की विद्वान का विलोम है, जो विद्वान का विलोम है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूर्ख है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 40 नंबर प्रश्न है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है, जो जनवरी 2021 के अनुसार। तो हम लोग का 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंगलुरु में। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो थे पुर्तगाली। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 42 का, ये पंजाब हिमालय। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग का 43 का ए हो जाएगा, यूरेनियम 235 का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तो प्रत्येक पश्चात। तो हम लोग का 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 वर्ष पर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो हम लोग का 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, डी, वायसराय में। ठीक। अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में बीसी बराबर पीक्यू तथा कोण सी बराबर कोण क्यू है। तो दोनों त्रिभुज की भुजाएं समशीत में सर्वागसम होंगे यदि। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर 46 का हो जाएगा बी, ए सी बराबर आर क्यू। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं 47 नंबर है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, मतलब कौन से इनमें से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो हम लोग का 47 का ए हो जाएगा, किलोवाट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं 48 नंबर प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार अब एक, जो संपत्ति का अधिकार अब एक है तो अब कानूनी एक अधिकार है। ठीक है ना। पहले मौलिक अधिकार था, अब क्या है, कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 49 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो हम लोग का 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 नंबर कि 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 90 किलोमीटर का चार धाम हवाई हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य का निर्माणाधीन है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 50 का हो जाएगा डी। ठीक है ना, उत्तराखंड में। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है तो स्नायु है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर की राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। जो राष्ट्रीय आय है उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब है कि उत्पादन के साधनों से आय। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। व्हाट डिड मिस्टर
गैलेरिया ऑफ, तो इसका हम लोग का 53 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्लो स्टारवेशन। ठीक है ना, स्टारवेशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्लो स्टारवेशन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है कि महेश ने 12,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, देखिए 54 प्रश्न क्या कह रहा है। 54 प्रश्न है कि महेश ने 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दुगुनी होती है तो 20 वर्षों के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी। तो हम लोग का 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, 1,92,000 रुपये। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं 55 नंबर की, रबड़ फसल है जो एक रबड़ फसल है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56 नंबर प्रश्न है कि आहार नाल मूल रूप से तक विकसित लंबी नली। तो हम लोग का 56 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, मुंह से कोलन तक। ठीक है ना, देखिए आहार नाल मूल रूप से मुंह से कोलन तक विकसित एक लंबी नली है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी वहाँ पुट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57 नंबर है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिमाण स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भूमध्य सागर में। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 58 नंबर प्रश्न है कि एक टर्टल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी सिद्ध एवं अत्यधिक छोटा होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तर दर्पण में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर प्रश्न बाकी विदेशी निवेश कहलाता है, जो विदेशी निवेश है वो कहलाता है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72 नंबर प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है तो दिहांग के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 73 नंबर कि 2011 की जनगणना का आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर प्रश्न क्या कर 74 नंबर प्रश्न है कि भारत का वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, भारत का वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। तो 74 का हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। तो हम लोग का 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्वेलरी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों थोड़ा सॉरी उसके लिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, पीडीएफ में हम जाना था उधर तो हम लोग मतलब चले गए 70 पर डायरेक्ट। ठीक ना, जाना था 60 पर। आइए 60 नंबर क्वेश्चन की प्रथम टीका विकसित किया गया है, जो प्रथम टीका विकसित किया गया है। तो हम लोग का 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर द्वारा। ठीक है ना, एडवर्ड जेनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 61 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है। 61 नंबर का हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 62 नंबर प्रश्न है कि 26 नवंबर जाना जाता है, जो 26 नवंबर है वो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, यानी संविधान दिवस के रूप में, विधि यानी संविधान यानी कानून। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 63 नंबर की एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिमाण आते हैं। तो चित 17 बार तथा पट 23 बार। तो सिक्के की एक उछाल में चित आने के मतलब प्रायिकता क्या होगी। तो हम लोग 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17/40। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग 64 नंबर है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हम लोग का 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन हम लोग का 65 नंबर है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 66 नंबर की वायुमंडल में स्थित
ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो हम लोग का 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पराबैंगनी से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 67 नंबर की मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिनों का काम दिया जाता है। तो 100 दिनों के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68 नंबर के चूज द करेक्ट ऑप्शन हु वाज ब्लाइंड द इन द स्टोरी द आई आर नॉट है। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा द नेरेटर, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर की किस समूह में बादल के राय हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा वारिद, नीरद और पयोद, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग 70 नंबर देखते हैं कि 70 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ है। तो हम लोग का 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है। जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है वो कौन सी होती है, वो मीथेन होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 72 नंबर प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। तो हम लोग का 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिहांग के नाम से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है। तो हम लोग का ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 73 का सी हो जाएगा दिल्ली है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 74 नंबर की भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है। तो हम लोग का 14 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजेंद्र सिंह, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन है किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। तो 75 का ऑप्शन नंबर बी ज्वेलरी के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर की एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वह है बर्मिनियम, ठीक है ना, बी आर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर के चूज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो व्हाट डोज क्रिसेंट रिफर इन टू द पोएम थिनर दन क्रिसिएंट। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द मून, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 78 नंबर है कि पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा तेंदुके, ठीक है ना, तेंदुके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 79 नंबर निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो हम लोग का 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मासिन राम में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 80 नंबर है कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार के बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है। तो हम लोग 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन है कि मेरू रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो हम लोग का 81 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा के स्वरूप दंड द्वारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 82 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 82 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कविता के रचनाकार हैं। भारत माता कविता के रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 83 नंबर है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया पर है, यदि वह 72 रुपये में बेची गई तो छूट प्रतिशत बताए। तो हम लोग का 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 84 नंबर की मैं नीर भरी दुख के बदले कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यामा से, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 85 नंबर की 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति ब्याज की दर से दी जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच का अंतर बताएं। तो इन दोनों का हम लोग अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 रुपये, ठीक है ना। मैथ का थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है ना, इसीलिए जो नॉर्मल होता है उसको सोल्यूशन कर देते हैं क्योंकि इस पर थोड़ा होता आ जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 86 नंबर की खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो हम लोग का
इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज्वार एवं बाजरा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर के माली मालिन में समास है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, द्वंद्व समास है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं। 88 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो हम लोग का 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उबलता हुआ पानी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम रेल गाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, मुंबई से थाने के बीच में कब चली थी, 1853 में। ठीक है ना, आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मश्री रामचंद्र माझी के लिए प्रसिद्ध है, तो हम लोग 51 का डी हो जाएगा लोक नृत्य के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्णिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर भारत सरकार के तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 94 नंबर की सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, जो सामाजिक न्याय है वो क्या दर्शाता है, वो बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न है कि वह राज्य युग में जहाँ कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती वह है, तो हम लोग का 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाए गुजरात और राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा के रचना किसने की थी, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने की थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर की किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, संगठित क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिप्सम से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन 99 नंबर है कि हमारी नींद कविता के कवि है वो कौन है, बीरेन डंगवाल है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का 100 नंबर है कि फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग का इसका 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बॉयज। ठीक है ना, देखिए दोस्तों थोड़ा वहाँ से बीच में थोड़ा मिस्टेक होता है, उसके लिए सॉरी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है।